अस्सलाम वालेकुम। SM न्यूज़ के साथ मैं हूं मुकद्दर रज़ा। SM न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। खबरों का सिलसिला बढ़ाते हुए खबशान करते हैं डस्का से, जहां पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस सियालकोट अब्दुल गफ्फार कैसरानी का अवामुन नास के लिए एक अहम वीडियो पैगाम जारी किया है। इसी हवाले से मजीद अपडेट कर रहे हैं SM न्यूज़ के नुमाइंदे अदीम अहमद। जी अदीम अहमद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी DPO अब्दुल गफ्फार कैसरानी साहब ने अपने एक वीडियो पैगाम में अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि वो किसी भी किस्म की मनफी प्रोपेगेंडा करने और ब्लैकमेल करने वाले टाउट माफिया के झांसे में ना आए, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम और मुसीबत परेशानी है तो वो मैं अपने दफ्तर में रोज़ाना दिन 12 बजे से 2 बजे तक बैठता हूँ और टेलीफोनिक रब्ता भी कर सकते हैं आप मुझसे। और उन्होंने कहा है कि जो माफिया अवाम और पुलिस के दरमियान आएगी उसके ख़िलाफ़ मैं मुकम्मल कानूनी कार्रवाई करूँगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पिछले चंद दिनों से सियालकोट पुलिस के बारे में और ख़ास तौर पे मेरे यानी DPO के बारे में कुछ सोशल मीडिया पे सियालकोट के कुछ लोगों ने और कुछ और लोगों ने कुछ एक कैंपेन शुरू की है, एक प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है और उस पर इल्ज़ामात लगा के करप्शन के और इस तरह के। मैं उस सिलसिले में एक बात करना चाहता हूँ कि जब से मैं यहाँ पे सियालकोट के अंदर आया हूँ तो हमने पूरी कोशिश की है कि हम गरीब आदमी की दादरसी करें यहाँ पे और मेरिट के ऊपर काम करें। ये गरीब की दादरसी करना और मेरिट पे काम करना ये कुछ लोगों को हजम नहीं हुआ। खास तौर पे लास्ट वीडियो मैसेज में मैंने जो मैसेज दिया था उसके अंदर कुछ मैंने एक बात की थी, कुछ टाउट किस्म के लोग हैं जो पुलिस और पब्लिक के दरमियान एक बदगुमानी पैदा करना चाहते हैं और ये अब उस सिलसिले की एक कड़ी है। ये मौजूदा इल्ज़ाम लगाया गया है, ये एक ऐसे शख्स ने इल्ज़ाम लगाया है जिसकी फैमिली के ऊपर और जिनके ऊपर 8-9 पहले डकैती के पर्चे हैं, मंशियात के पर्चे हैं, उस पर वो रिकॉर्डेड आदमी है, लेन देन के पर्चे हैं। और ये इल्ज़ाम भी ये लगा रहा है कि मेरे ऊपर जो कार्रवाई की गई वो मेरे मुखालिफ के से पैसे लेके या इस तरह की उनके सिफारिश के ऊपर ये कार्रवाई की गई है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पुलिस ने हमेशा एक पार्टी के हक में फैसला करना होता है और एक पार्टी के अगेंस्ट होता है, दो पार्टीज के बीच में एक फैसला होता है। और हर जिसके मुखालिफ हक में फैसला ना हो, दूसरी पार्टी के हक में फैसला हो, तो पहली पार्टी वाला उठ के ये इल्ज़ाम लगा दे कि पुलिस ने ये किया है, पुलिस ने वो किया है। तो मैं समझता हूं कि ये एक बाकायदा मुनज़्ज़म तरह से ये एक कैंपेन थी जो पुलिस के खिलाफ लॉन्च करने की कोशिश की गई है। हम इस प्रोपेगेंडे में नहीं आएंगे, ये टोटल बेसलेस बात थी, टोटल इल्ज़ाम था। और एज ए DPO मैं सियालकोट के लोगों से और मौजूद शहरियों से इल्तमास करता हूं कि वैसी बातों में बिल्कुल ना आए। आपका DPO और आपकी पुलिस आपकी खिदमत के लिए यहाँ बैठी है। खासतौर पे चूंकि मैं कंप्लेंट सेंटर में डेली आपको पहले एक वीडियो मैसेज दिया था कि 12 से लेकर 2 बजे तक मैं यहाँ मौजूद होता हूँ और तमाम गरीब लोगों से मिलता हूँ, अच्छे लोगों से, शरीफ शहरों से मिलता हूँ, जिनकी दादरसी की जरूरत होती है उनकी दादरसी करता हूँ। तो ये बेसिकली पब्लिक से जो डायरेक्ट कंटेक्ट है, ये कुछ टाउट और कुछ ऐसे किस्म के लोग हैं जिनको ये बात हजम नहीं हो रही। वो चाहते हैं कि हमारे थ्रू DPO साहब लोगों से मिले। मैं बिल्कुल अपने और लोगों के दरमियान में कोई दीवार नहीं आने दूंगा और मैं इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा। मैं एक दफा फिर इरादा करता हूं कि सियालकोट पुलिस इंशाल्लाह बे आवाज़ों की आवाज़ बनेगी। आप सबका